हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लेक्चर 4 पढ़ने वाले हैं गणितीय आगमन विधि का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, गणितीय आगमन विधि से दिखाइए कि 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डैश 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 प्लस 1/n+1 बराबर n/n+1। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे आप लोगों को मैं बताता हूँ आगे। ठीक है, देखिए मान लो दिया हुआ कथन एस एन है, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, एस एन बराबर क्या है 1/1.2 प्लस 1/2.3। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसी को सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें स्थिति 1 लेंगे, ये प्रोसेस है। ठीक है, स्थिति 1 तो n बराबर 1 के लिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ दिखाया नहीं है कि क्या रखना है क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे n बराबर 1 रख करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए, ठीक है, LHS। ठीक है, LHS देखिए n बराबर 1 के लिए LHS आपका कैसे फाइंड होगा। तो जब n बराबर 1 लेंगे तो LHS देखिए कैसे फाइंड होता है। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पे वैल्यू को रखना होगा। n बराबर 1 लिए हैं तो यहाँ पे रखेंगे LHS साइड। ठीक है, तो देखिए 1 रखेंगे अगर n के जगह तो क्या आएगा 1 + 1। ठीक है, कितना आएगा ये 1 2। ठीक है, कितना आया 1.2। ठीक है, 1/2। ठीक है, 1/2 आया। ठीक है, तो देखिए 1/2 का वैल्यू ये है, ये पॉइंट में है मतलब गुणा है, मतलब 1/2 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे LHS क्या आया हमारा 1/1.2। ठीक है, तो LHS आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग RHS निकालेंगे। ठीक है, तो RHS देखिए क्या दिया गया है। ठीक है, ताकि LHS और RHS जब इक्वल आते हैं तब n बराबर 1 के लिए सत्य होगा। ठीक है, तो देखिए RHS क्या दिया गया है n+1 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग भी 1 रखेंगे। तो देखिए आपको मैं रख करके दिखाता हूँ। देखिए, ठीक है, RHS देखिए आप क्वेश्चन में यहाँ n के जगह में 1 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए RHS देखिए 1/1 + 1। ठीक है, RHS। ठीक है, तो 1/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए LHS देखिए और RHS देखिए दोनों सिमिलर हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम लिखेंगे LHS = RHS। ठीक है, LHS बराबर है RHS के। ठीक है, अतः कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, अर्थात S1 सत्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग स्थिति 2। ठीक है, मान लो दिया हुआ कथन n बराबर k के लिए। ठीक है, आप इसके जगह n बराबर 2 भी आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके बाद n बराबर k आप ले सकते हो। ठीक है, अगर n बराबर 1 तक ही लेते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्थिति 2 में देखिए मान लो दिया हुआ कथन n बराबर k के लिए सत्य है, अर्थात SN सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आप PK भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने SN लिया है तो SN ही मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो SN बराबर देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया है उसमें n के जगह आपको k पुट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको मैं एक बार दिखा। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है ये। ठीक है, 1/1.2 प्लस 1/2.3 ऐसे दिया गया है। तो यहाँ पे जितना n है उसके जगह हम लोग k पुट करेंगे n बराबर k के लिए। ठीक है, तो स्थिति 2 में हम लोग जब n बराबर k के लिए रखेंगे तो जितना भी n है वहाँ पे हम लोग k पुट करेंगे क्वेश्चन अनुसार, और इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1/k+1 k+1 जोड़ने पर इसको हम लोग कैसे किए, देखिए इस टर्म को देखिए। ठीक है, यहाँ वाला टर्म में हमें k के जगह k+1 ही पुट करना रहता है। ठीक है, यहाँ जब k+1 पुट करेंगे तो k+1 आया, यहाँ जब k के जगह पे k+1 पुट करेंगे तो k+1 और 1 पहले से था तो ये 1। ठीक है, तो देखिए इसको जब ये दोनों ने जुड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये k+2 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए सेम एज इट इज, इसको हम लोग लिखेंगे 1/1.2 प्लस 2/3 प्लस 1/3.4 प्लस डैश 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 प्लस 1/k+1। ठीक है, k+1। ठीक है, प्लस देखिए ये वाला k+1 यहाँ पे लिखा मैं। उसके बाद जो जोड़े हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में उसको हम लोग लिखेंगे। देखिए 1/k+1 k+2 हो गया, क्योंकि देखिए ये दोनों जब जुड़ेगा तो k+2 हो जाएगा, 1 है तो इसको मैं डायरेक्ट k+2 ही लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके इक्वल में क्या है हमारा k+1 है। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया के प्लस वन प्लस जो समीकरण एक में हमें जो जोड़ना था इसको के प्लस वन प्लस वन को, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे फिर जोड़े हैं के प्लस वन और ये के प्लस टू, क्योंकि इसको हम लोग जोड़े हैं तो के प्लस टू आया है, ठीक है। डायरेक्ट उसको मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी को हम लोग आगे बढ़ाना है RHS वाला टर्म को, ठीक है। तो देखिए देखिए यहाँ पे आप लोग इसको आप लोग देखिए और इसे आप लोग देखिए, ये दोनों कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। के प्लस वन, ठीक है। ये दोनों जब कॉमन निकलेगा तो क्या होगा, के प्लस वन बाहर कॉमन निकला, यहाँ पर क्या बच गया आपका, सिर्फ के आपका सिर्फ बच गया, ठीक है। के प्लस, ठीक है। यहाँ पे के बचा तो के प्लस का प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, के प्लस टू, क्योंकि के प्लस वन तो कॉमन निकल गया तो क्या बचा 1/k प्लस टू, ठीक है। इसके बाद देखिए आप आगे का प्रोसेस, ठीक है। इसको तो सेम लिखेंगे 1/k प्लस वन, ठीक है। इसके बाद इसे देखिए, इसका हम लोग ना ला सा निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका जब हम लोग ला सा निकालेंगे तो देखिए ये इधर ऐसे तिर्यक गुणा कर दीजिए, ये ला सा हो जाएगा, ठीक। या फिर यहाँ पे 1 करके इसको लसा आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो लसा जब निकालेंगे तो के प्लस टू, ठीक है। इधर से जब इसका गुणा होगा तो के प्लस टू प्लस वन, ठीक है, अपान के प्लस टू, ठीक है। ये कैसे वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1 उसके बाद देखिए 1/k प्लस वन, ठीक है। उसके बाद देखिए ये के इससे गुणा होगा तो के स्क्वायर आया, प्लस ये के टू से गुणा होगा तो 2k आया, और प्लस वन तो पहले से ही है तो ये प्लस 1/k प्लस टू। देखिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला आपको मैं बता देना चाहूँगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में ये हमें दिया गया है। देखिए a स्क्वायर 2ab, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब आप एक मान सकते हो, एक को आप a मान सकते हो, ठीक है। एक लिख के इसको आप a मान सकते हो, सूत्र में लाने के लिए कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि एक से जब किसी को गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। अब b स्क्वायर को आप एक मान सकते हो, अगर इसको स्क्वायर करेंगे एक का स्क्वायर एक ही होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको हम लोग इस फॉर्मूला में ले आए 1/k प्लस वन, तो ये फॉर्मूला में आ गया। इसको देखिए k प्लस वन हो जाएगा k प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है, अपान k प्लस टू, ठीक है। इतना दूर तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए ये के प्लस वन से एक के प्लस वन कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर वाला है तो इसमें दो टर्म है, अगर स्क्वायर है तो इससे एक कट जाएगा तो कितना बचा यहाँ पे के प्लस वन अपान के प्लस टू, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को जो क्वेश्चन आप लोगों को जो दिया गया था उसका जो RHS साइड है, राइट हैंड साइड है, उसमें क्या दिया गया था, n प्लस वन दिया गया था। तो इसी फॉर्मेट में हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में जब हम लोग बनाएंगे तो देखिए क्या दिया गया था क्वेश्चन के RHS में n/n प्लस वन, ठीक है। तो n आपका ये है, समझ लो k प्लस वन, और ये n है ये वाला आपका k प्लस वन, और प्लस वन पहले से है, ठीक है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपको समझाया हूँ, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, देखिए यहाँ पे देखिए n क्या है आपका k प्लस वन है, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ठीक है। और ये n प्लस वन क्या है, देखिए इसका n ये क्या है k प्लस वन, और प्लस वन पहले से दिया गया है। ये क्वेश्चन में हमें RHS साइड दिया गया है, आपको मैं एक बार दिखा देना। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया था, RHS साइड n/n प्लस वन, तो इसी के फॉर्मेट में हमें आंसर को लाना है। तो देखिए उसी के फॉर्मेट में क्वेश्चन को लाने के लिए n को हम लोग क्या माने k प्लस वन, ठीक है। और n और क्या माने, इसको ना आधा करके तोड़ दिए, 2 को 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक k प्लस वन को क्या मान लिए, एक n और मान लिए हर वाला, ठीक है। और प्लस वन पहले से ही है, तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया, यही आपका आंसर होगा। इसके आगे देखिए क्या लिखना है, इसके बाद हमें लिखना है इस प्रकार कथन n बराबर k प्लस वन के लिए सत्य है, अर्थात s k प्लस वन सत्य है। थैंक यू।